राम राम कहो, नाम राम कहो, बस काम करो और नाम करो, बस पढ़ते रहो, टॉपर बनते रहो। गुड मॉर्निंग, जय सीताराम, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब भले 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 चंगे होंगे और हमारी फनी 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 नोटबुक के साथ आप लोग बहुत बहुत फनी फनी के साथ तैयारी कर रहे होंगे और टॉपर बन ही जाएंगे। वैसे एक बात बता दें, आजकल हम लोग को NABARD, वैसे नाबार्ड का नाम तो सुना ही आप लोगों ने, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वाह वाह, क्या नाम है इसके, नाम से ही पता चलता है कि ये नाबार्ड है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, स्थापना भी बताओ कर दिया गया 12 जुलाई 1982। वैसे 1982 में RBI ने बहुत सारे काम किए, पर सोचो नाबार्ड से रिलेटेड भी किए होंगे, ये हमने सोचा नहीं था। पर NABARD से रिलेटेड नाम इसके पूछे जाते हैं, तो मैं इससे आपको बता देती हूँ कि NATIONAL, इसकी वर्ड मीनिंग पर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है इंग्लिश में, इसलिए मीनिंग भी बहुत थोड़ा डाउटफुल रहती है, और अगर ज़रा भी डाउट हुआ ना तो आप फेलियर के डाउट हो जाएंगे। इसलिए फेलियर नहीं, टॉपर बनना है, टॉपर बनना है ना, तो बस सब क्लियरली पढ़ना पड़ेगा। BANK बैंक, FORAGRICULTU। अरे बाकी सब आप लोग देख ही रहे हैं। नेक्स्ट थोड़ी और नीचे चलो, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना है ना। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, वाह। वैसे भारत देश तो सोने की चिड़िया तो वो था ही, पर मैं तो कहती हूँ कि वो हरी भरी चिड़िया भी है। तोता भी है, क्योंकि सोने की चिड़िया सोना था और चारों तरफ हरियाली, क्या खुशबू, क्या फूल, क्या पत्ती, क्या खेती, गजब। तो ये तो मुझे लगता है तोता भी रख देना चाहिए इसका नाम। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये इसका हिंदी में नाम है। स्थापना 1982, मैंने बताया था। वैसे 1982 तो बहुत सारे में रहते हैं, लेकिन ये 12 जुलाई 1982 है। ज़रा ध्यान रखना। और बताओ तो ज़रा, मुख्यालय भी है इसके, वो मुंबई में है। बहुत सारी समितियाँ भी थी, बताओ, इसमें लोग भी बहुत सारे काम किए, तब जाके ये नाबार्ड बना। सही बात है, बहुत काम किया उन लोगों ने। उनका नाम था शिव रमन समिति। मतलब बहुत सारे लोग थे, तो सोचे किसका किसका नाम रखे यहाँ पर, तो उन्होंने उस समिति का ही नाम रख दिया और लिख दिया शिवरमन समिति। जरूर ये बहुत बहुत पहुंचा हुआ, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान रहा होगा ना, शायद इसीलिए इसका नाम रख दिया। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र और कृषि को श्राद्ध प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। वाह, क्या बात है। मतलब कि सोचो, कृषि को भी ऋण देते हैं, कृषि को भी साधन प्रदान कराते हैं। वैसे कृषि के साधन क्या हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं भाई? ट्रैक्टर हो गया, उसकी काटने की, बोने की। आज के डेटाबेस में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है ना। वैसे हर जगह तो आई, कृषि में भी आ गई। अमेजिंग। खैर अमेजिंग तो होगा नहीं होगा पता नहीं, आगे बढ़ो। देखो, पता चला कि ये स्थापना में 100 करोड़ संपत्ति। बाप रे, गजब। स्थापना के समय अंश पूंजी, बताओ, शेयर भी थी। RBI फिर आ गई। ये 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाह। 50% केंद्र सरकार भी आ गई। सबको अपना अपना चाहिए। कुछ मुझे भी तो दे दो, कि सब तुम्हें ले लोगे। खैर, अब सोचो भला वर्तमान में, वैसे वर्तमान में मैं ये थोड़ी सी बात बता दूं आपको, कि जब आप जिस भी ईयर में पेपर देने जाइएगा या फिर जिस भी मंथ में जाइएगा, कुछ चीज़ें हैं, कुछ नाम हैं जो आप तुरंत सर्च करके, तुरंत कहीं ना कहीं से नॉलेज इकट्ठा करके जाइएगा। क्योंकि नाम है, पद हैं, व्यक्ति हैं, पद वही रहता है, व्यक्ति आते जाते रहते हैं, तो उनके नाम भी आते जाते रहते हैं। इसलिए वर्तमान में गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और RBI लगी हुई है इसी के पीछे। नाबार्ड के रिजर्व बैंक के अधीन, मतलब RBI वही जो पहले थी, एकदम बहुत काम करती है, बहुत सारा पैसा रखती है और बहुत सारा पैसा देती भी है। बड़ी सुरक्षा करनी पड़ेगी RBI की। कृषि शाख विकास, ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। अब सोचो, RBI की हमें लगता है कि जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी हो सके ना, हम सबको करना चाहिए। हम सबको मिल के RBI की रक्षा करनी चाहिए। और RBI हम सबकी रक्षा करता है।
तो इतना तो हम सब उसके लिए कर ही सकते हैं भाई, हिंदुस्तानी हैं। ग्रामीण कृषि शाख की शीर्ष संस्था है। वाह, वैसे है भी भाई। जब से ये आरबीआई है ही है ना, और जब से इसने नाबार्ड 1982 12 जुलाई बनाया है ना, तब से तो बड़ी मदद हुई है कृषि वालों की। हमने खुद भी देखा है। सच 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 सब क्या ही सच सच करती हूँ। चलो आगे देखती हूँ। पुनर्वित्त संस्था है। वाह वाह, मतलब बार बार देती है क्या? ये ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाने वाले संस्थागत ऋण के लिए एक पुनर्वित्त संस्था के रूप में काम करती हैं। मतलब एक ही संस्था को बार 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 पैसे उपलब्ध कराती है। वैसे अगर कोई कृषि से रिलेटेड है, वो जितनी बार चाहे उतनी बार ऋण ले सकता है, लेकिन वापस भी करना पड़ेगा। हाँ, इसमें पता है एक चीज़ की सुविधा ये है कि पहले जो महाजन लोग हुआ करते थे, मतलब जो साहूकार वगैरह, ये तो पहले गांव के बैंक होते थे, इन्हीं का नाम, जिनको चाहे आरबीआई कह लो चाहे इन्हें नाबार्ड कह लो, यही हुआ करते थे। तो ये एक ही चीज़ को बार बार वसूलते थे, जो वो सब में कटौती हुई है। नाबार्ड प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं करता। वाह, आप सोचो, ये तो घोर संकट आ गया। केंद्र सरकार के अनुमोदन पर नहीं आया प्रत्यक्ष ऋण भी प्रदान कराता है। सही बात है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाने वाले संस्थागत ऋणों के लिए शीर्ष स्तर की पुनर्वित्त एजेंसी है। वाह, मतलब बार बार पुनर्वित्त सुविधा राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी सहकारी सरकारी जो भी हो, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा जनता को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ तो होता ही होता है, लाभ पाते ही पाते हैं। थोड़ी और नीचे ऊपर जाओ तो पता चला कि कृषि के लिए अप्रत्यक्षकालीन दीर्घ उद्योग के विकास में भी सहयोग देते हैं। वाह गजब, मतलब कृषि के लिए छोटे मुझे लगता है सब्जी भाजी में भी देते हैं क्या? ग्रामीण क्षेत्र में रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि भी करते हैं। कितना काम ये भी करता है। मुझे लगता है कि आरबीआई और अगर इसमें दोनों को तराजू की अलग अलग पल्ले में रखा जाए तो मुझे लगता है दोनों का कोई इधर जाएगा ना उधर जाएगा। दोनों कितने काम करते हैं यार। ग्रामीण क्षेत्रों में रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि करते हैं। कृषि एवं लघु उद्योग विकास बैंक में संबंधित भी है। वाह, धन्य है माँ नाबार्ड योजना। नाबार्ड माध्यम से भी विदेशी सहायताएं भी मिल रही हैं। सोचो कितना सारा काम करता है। थैंक यू सो मच नाबार्ड, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। सब्सक्राइब करिए, ऐसी फनी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।